बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में मैं 19वें पारे की तफसीर बयान कर रहा था। तो उसके अंदर मैंने जो तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा, उसकी तफसीर बयान करते करते उसमें मैंने ये कहा कि देखो, आज जो है दुनिया के जो ताकतवर मुल्क है उनके बीच में एक मुकाबला चल रहा है, एक कंपटीशन चल रहा है कि चांद के ऊपर सबसे पहले कौन बस्ती बसाता है, मार्स के ऊपर सबसे पहले जाके कौन खेती करता है, प्लूटो के ऊपर जाकर कौन सबसे पहले कुआं खोदता है, जुपिटर के ऊपर जाके सबसे पहले कौन हल चलाता है, वीनस के ऊपर जाके सबसे पहले जो है कौन पानी का बोर मारता है। मुकाबला चल रहा है अमेरिका, रशिया, चाइना। अब चूँकि इनको सबको जो है ना सुपर पावर बनने का है, हर एक ये चाहता है कि दुनिया का सुपर पावर मैं बनूं। अब रशिया और अमेरिका, इनके बीच में तो कोल्ड वॉर जो है वो तकरीबन 40 साल तक चलती रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जहाँ पे ख़त्म हुआ, वहीं से रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। और वो कोल्ड वॉर ऐसी थी जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में ऐसी दहशत थी, जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने ज़मीन के अंदर घर बना दिए थे कि अगर रशिया ने कभी भी हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला किया तो हम लोग ज़मीनों के अंदर रह सकें। तो प्रॉब्लम ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, उस वक्त सिर्फ अमेरिका और रशिया दोनों मैदान में थे और दोनों के बीच में जो मुकाबला चल रहा था कि चांद पे सबसे ज़्यादा इंसान सबसे पहले कौन भेजेगा। तो रशिया ने सबसे पहले इंसान भेजा चांद के ऊपर, लेकिन जो रशिया का इंसान था वो चांद के ऊपर उतरा नहीं। उसके बाद अमेरिका ने भेजा जो अपोलो 11 हम लोग सुनते हैं ना, 11 का मतलब क्या है? अपोलो फर्स्ट, अपोलो सेकेंड, अपोलो थर्ड, अपोलो फोर्थ, ये इस तरीके से उनके जो 11 प्रोजेक्ट थे अभी तक के जो भेजे थे उन्होंने, वो सब फेल हो चुके थे। उसमें कई ऐसे थे जिसमें इंसानों की जानें चली गई, वो वापस आए ही नहीं। कई ऐसे हो गए जो बीच में ही जो है स्पेस के अंदर ब्लास्ट हो गया उनका। लेकिन ये अपोलो 11 जो था ये सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँचा 1969 में, और वहाँ पे जो है इन लोगों ने लैंड किया। 3 लोग थे ये जो चांद के ऊपर गए थे, ऐसा अमेरिका का कहना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो है ये फेक, इन्होंने एक स्टूडियो के अंदर बनाई हुई है और उसी को उन्होंने मशहूर कर दिया कि हम लोग चांद पे गए थे। खुद अमेरिकन साइंटिस्टों का कहना है, और आप गूगल पे जाके अगर सर्च करोगे तो आज भी खुद अमेरिका के अंदर तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका ने किसी इंसान को चांद के ऊपर भेजा था। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग डिस्कस है। मुझे अभी फ़िलहाल गए थे या नहीं गए थे उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है। मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि मुकाबला जो चल रहा है तब से लेके अभी तक, फिर उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया के जैसे गरीब मुल्क जहाँ पे आज भी इस साल की मैं बात बता रहा हूँ 2020 में, जहाँ पे भूख की वजह से, खाना नहीं होने की वजह से, झारखंड के अंदर एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल का, वो एक जिंदा परिंदे को खाना शुरू कर देता है। आज भी इस मुल्क के अंदर एक औरत के बच्चे को खाना नहीं होता है तो वो अपने सर के बाल 150 रुपये में बेच देती है। तो चूँकि हम बहुत गरीब है हम, लेकिन हमारी गुर्बत के बावजूद आज हमारी हालत ये है कि हमने भी चांद के ऊपर जो है सैटेलाइट भेजा हुआ है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, हमारे भी अपने सैटेलाइट बन रहे हैं। सिर्फ इसका रीज़न, इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हमको भी दुनिया को ये बताना है हम भी किसी से कम नहीं हैं। जब अमेरिका जा सकता है, रशिया, चाइना जा सकता है, हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी जा सकते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो ऐसे छोटे छोटे देश जहाँ खाने को अनाज नहीं है, जब उन्होंने भी बड़े बड़े सैटेलाइट बना दिए, तो मैंने वो जो मेरी तफसीर थी उसके अंदर मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो
आज भी दुनिया के अंदर करोड़ों इंसान ऐसे हैं, करोड़ों इंसान ऐसे हैं जिन इंसानों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं है। आज आप देखो ना, सूडान के अंदर दारफोर, उसके बाजू में सोमालिया, उसके बाजू में सोमाली लैंड, ऐसे जो गरीब मुल्क है, देखो आप गूगल पे जाएंगे, आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे उन मुल्कों का क्या हाल है। खाने नहीं है वहाँ पे अनाज। फिर अब यमन के अंदर जो नई नई सिचुएशन कंडीशन बनी है, ये मैं आपको बहुत मोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सिर्फ इस टॉपिक पे अगर हमने बात की है तो उसको कई घंटे चाहिए कि आज दुनिया के कितने मुल्क ऐसे हैं जहाँ कहीं पे खाना नहीं है, तो कहीं पानी नहीं है, तो कहीं पे लोग घर नहीं है लोगों के पास में। तो मैंने उसके अंदर ये कहा, मैंने कहा कि भाई अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अभी तक का इतिहास और तारीख अगर अपन देखेंगे, बिलियनों डॉलर इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा कर दिए। रशिया ने बिलियनों डॉलर इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा कर दिए। चाइना ने बिलियनों डॉलर इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा कर दिए। इंडिया ने कोई गिनती ही नहीं है, इतने करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्चा कर दिए। अरबों खरबों रुपये पानी की तरह से इसके ऊपर खर्च किया गया कि हमको जो है चांद के ऊपर या मार्स के ऊपर या प्लूटो पे या वीनस पे या पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। तो एक साहब ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा मौलाना साहब, आपके जैसे उलमा इकराम की वजह से ही मुसलमान कौम पीछे है। मैं बोला भाई कैसा क्या पीछे है, आपको क्या समझ रहा? बोले मार्स, वीनस, प्लूटो और क्या है जुपिटर, क्या है बोले ये तुम लोग कौम को पीछे रख रहे। बोले अरे ये बड़ी बड़ी बातें हैं साइंस की, बड़ी बड़ी बातें हैं बोले ये साइंस की। हाँ, तुमने इस कौम को पीछे रखे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं उस इंसान को उस वक्त में कोई जवाब नहीं दे सका, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं समझता हूँ आज ये कोरोना वायरस की वजह से आज अल्लाह तबारक व तआला ने उन दुनिया की तमाम सुपर पावर ताकतों को मेरे उस बयान का जवाब दे दिया। और वो भाई साहब जिन्होंने ये सवाल किए थे, मैं समझता हूँ उनको भी जवाब मिल गया। क्या है जवाब? जवाब ये है, अमेरिका बेबस हो चुका है, बेबस। जिस अमेरिका ने अपोलो 11 तक 11 मरतबा इंसान को चांद के ऊपर भेजा था, जिस अमेरिका ने मार्स के ऊपर पाथफाइंडर भेज दिया बोर मारने के वास्ते में, जो अमेरिका प्लूटो मिशन चला रहा है, अब मिशन सन चालू है उनका, जिस अमेरिका ने बिलियनों डॉलर उस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च कर दिए, जिस रशिया ने, जिस चाइना ने, अल्लाह ने सबको बेबस कर दिया। बेबस हो गए वो। एक टैबलेट नहीं है उनके पास कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए। एक टैबलेट, वो एक टैबलेट नहीं बना सके, एक वैक्सीन नहीं बना सके, एक इंजेक्शन नहीं बना सके, एक छोटी सी दवाई नहीं बना सके जो कोरोना वायरस का मुकाबला कर सके। अभी मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। रात में ही मैंने खुद लाइव देखा डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच, और कैसे वो जलील हुआ वो स्पीच देने के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको फिगर बता देता हूं। अभी के करंट फिगर जो मेरे सामने हैं, देखो मैं इसको पहले रिफ्रेश कर देता हूं, तो जो लाइव फिगर मेरे सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। कोरोना वायरस के अभी करंट जो टोटल केसेस है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज सैटरडे है, 9:36 AM यानी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। उस वक्त में कोरोना वायरस के जो टोटल केसेस है वर्ल्ड वाइड, वो है 3,38,724। ये अभी एक्टिव केसेस है। उसके बाद में अब तक जो डेथ हो चुकी है कन्फर्म, वो है 14,687 पीपल। मतलब तकरीबन 15,000 लोगों की जानें जा चुकी है।
और कितने लोग हैं? तकरीबन 3,38,000, मतलब 3,40,000 के करीब करीब लोग जो है वो अभी करंट कंडीशन के अंदर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब मैं आपको कंट्री वाइज बताता हूँ, मुल्कों के एतबार से, कि देखो मुल्क कैसे बेबस हुए हैं। अभी तक जो है ना, अभी तक का जो फिगर है वो ये है, चाइना जिसने कहा था कि हमने स्पेस में कपास की खेती कर दी है, कॉटन की खेती, वो चाइना में अभी जो पेशेंट्स है 81,093 पेशेंट्स है, और न्यू केस बोले तो जो आज वहाँ पे पता चले वो 39 है। अब तक जो लोगों की डेथ वहाँ पे हो गई है, कंफर्म डेथ, वो है 3,270, और न्यू डेथ मतलब आज जिन लोगों की डेथ हुई वो है 9। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है इटली का 59,138, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 के करीब अभी पेशेंट है इटली के अंदर, और टोटल जो डेथ है वो है 5,476, चाइना से ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है यूएसए। पहले मैं आपको यूएसए की सिर्फ एक हफ्ते पीछे की न्यूज़ बताता हूँ, मेरा सबक है उसके ऊपर, आपने सुने भी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके अंदर क्या कहा था? वी हैव 28 पेशेंट्स इन यूएसए एंड लास्ट नाइट वी लॉस्ट 1 पर्सन। मतलब हमारे यहाँ पे अभी सिर्फ 28 पेशेंट है और कल हमने जो है एक को खो दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के जुमले, मैं सुन रहा था वो स्पीच, ये एक हफ्ता पहले की बात है। एक हफ्ता बाद की कंडीशन आप देखो। अभी करंट फिगर मुझे बता रहा है 34,717 पेशेंट अब आज यूएसए में है। न्यू केसेस मतलब अभी जो वहाँ पता चले हैं वो है 1,171, मतलब यानी मैं समझता हूँ ये सिर्फ 3 घंटे के केसेस है, क्योंकि कल के जो केसेस थे वहाँ कल 24 घंटे में 14,500 केसेस कल 24 घंटे में हुए थे। उसके बाद में जो डेथ है वहाँ पर वो है 452, और अब तक यानी वहाँ के जो रात के 12 बजे तब से लेके अभी तक 33 पे लोगों की जान वहाँ पे अभी जा चुकी है। कल जो है 98 लोगों की जान गई थी। उसके बाद अब दूसरी कंट्रीज़ है बहुत सारी, उसमें स्पेन है, जर्मनी है, ईरान है, फ्रांस है, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने आपको ये 3 कंट्रीज़ का इसलिए बताया हूँ कि वो साहब जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि तुम जैसे उलामा की वजह से लोग पीछे हैं और तुमको क्या समझेगा, बोले मार्स, प्लूटो, जुपिटर, वीनस वगैरह। आज देखो अल्लाह ताला ने उनको भी और पूरी दुनिया को भी उसका जवाब दिया कि अरे जितना पैसा तुम लोगों ने वो चांद और सूरज के चक्कर में तुमने खर्च किए, कम से कम ऐसे बीमारियों के लिए खर्च करते थे, तो वो अमेरिका जहाँ का अगर एक आदमी भी अफ़गानिस्तान में मारा जाए, एक आर्मी जवान, या इराक़ में मारा जाए, तो पूरे तोरा बोरा के ऊपर हज़ारों बम गिरा दिया उसने। बोले हमारे आर्मी जवान वहाँ मर रहे हैं। आज उसी अमेरिका के 450 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। 35,000 आज जो है दवाखानों में हैं, और पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हो चुका है, क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है। का जो इकोनॉमी का तो मैं अभी बाद में आता हूँ, पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है। आज देखो वही अमेरिका का क्या हाल है। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की वो बात बताता हूँ जो लास्ट नाइट यानी रात में मैंने लाइव सुना। जनाब स्पीच दे रहे हैं बड़े बड़े साइंटिस्टों के सामने, डॉक्टर्स के सामने, और स्पीच में क्या बोल रहे हैं? Yeah, it's okay if anyone, if he has no any medicine to use for coronavirus, if you will have malaria medicine, यानी मलेरिया की गोली अगर आप यूज़ करते हैं, yeah, it will be fine for you, yeah, it will be effect on your body। ऐसा मतलब उनका बोलने का क्या था कि कोरोना वायरस की तो मेडिसिन हमारे पास है नहीं, हम बना नहीं सके उसको, तो एक काम करो, मलेरिया की जो गोली होती है खाओ उसको,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोरोना वायरस अच्छा होगा। ये कौन बोल रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद उसी प्रोग्राम के अंदर एक दूसरे साइंटिस्ट और बहुत बड़े डॉक्टर थे, बुजुर्ग आदमी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनकी बारी आई स्पीच देने की। वो आए इसके ऊपर, माइक के ऊपर। उन्होंने क्या बोले? माइक पे आते ही सबसे पहले बोले, काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डोंट फॉलो दिस गाइज इंस्ट्रक्शंस बिकॉज ही हैज़ नो डॉक्टर। ये बेवकूफ़ की बातों पे अमल मत करो, ये कोई डॉक्टर वगैरह है नहीं। कहीं कोरोना वायरस के लिए मलेरिया खाओगे वो वैसा ही होगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कहाँ इसके नात को लगे बोले तुम लोग। वो डॉक्टर ने मुंह पर, क्योंकि वो इंडियन नहीं था, अगर इंडियन होता तो चूँकि हमारे इंडिया में तो अंधभक्ति जो है ऐसी हो चुकी है कि वही जो मैंने बताया नहीं कि अंधभक्ति, जी जी जी, चील उड़ी, भैंस उड़ी, वो उड़ रही है आसमान के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे ये हम अंधभक्त है पूरे इंडियंस। लेकिन वो अमेरिकन डॉक्टर था, उसने इसकी परवाह नहीं किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है और मैं उसकी बात को रद्द करूँगा तो उसका मेरे ऊपर रिएक्शन क्या आएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो सच्चाई है, उसने खड़े रह के फ़ौरन माइक के ऊपर बोला, ये बेवकूफ़ इंसान है, मलेरिया की मेडिसिन का और कोरोना वायरस की मेडिसिन का कोई तालमेल नहीं है, बिल्कुल मत इस्तेमाल करो। आप देखेंगे, आपको मिलेंगे वो सारे डिटेल्स न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, तो मेरा टॉपिक जो है वो यही है आज आप तमाम को बताने का कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक़ल सलीम अता फ़रमाई है, लेकिन इंसान जो है ना वो बड़ा बनने के चक्कर में, क्योंकि ये बड़ा बनना शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है। जो शैतान ने कहा था ना कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, कि मुझे तो अल्लाह ताला ने आग से बनाया है, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मिट्टी की तरह नीचे थोड़ी गिरने वाला हूँ। ये शैतान की फितरत है। और इंसान ने क्या बोला, भाई मैं बने हुआ तो मिट्टी का हूँ, लेकिन अब मुझे भी शैतान बनना है। तो इंसान जब शैतान बनने के रास्ते पे चला तो उससे इंसानियत कैसी बर्बाद हो गई, इंसान को उसका ख्याल भी नहीं रहा। आप देखो ना, अभी ये करंट जो पोजीशन है ऑलमोस्ट देखो तकरीबन जो है 3,40,000, मतलब मैं गौर कर रहा हूँ रोज़ाना फिगर के ऊपर। जब ये फिगर 30,000 था, मैं जब से ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैं आपको रियलिटी बताऊँ, सिर्फ 4 दिन पहले 1.5 लाख का फिगर था, अचानक से वो 2.5 लाख हो गया एक ही दिन में। उसके बाद में जो है 3 लाख हो गया। अब ये चौथा दिन है, आप देख सकते हैं 3,40,000 का फिगर ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। मरने वालों की जो तादाद है, मैं समझता हूं अब से 48 घंटे पहले मैंने जब देखा था वो 10.5 यानी 10,000 जब क्रॉस की थी तो पूरे चैनलों पे चल रहा था 10,000 10,000 10,000, और 48 घंटे मतलब 2 दिन के अंदर ही 15,000 हो गया वो फिगर। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो ये बड़ा बनने के चक्कर में अमेरिका, रशिया ये खुदा बनने चले थे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि हम चांद पे ऐसा करेंगे, मार्स पे खोद डालेंगे, वहाँ पे 2-4 जो है बोर मार देंगे, बोले वहाँ पे अपन चांद के ऊपर जो है प्लॉटिंग ठोक देंगे, वहाँ पे अपन मारकोड डाल देंगे अपना। प्लूटो के ऊपर कोई मसला नहीं है, 2-4 कुएं खोदो ना, बोले उसके ऊपर भी। मतलब उन्होंने जो है ना मजाक बना लिए थे अल्लाह ताला की कुदरत को। तो अल्लाह ताला ने उनको उनकी हकीकत बताया, अरे तुम इंसान हो, इंसानों के लिए करो। और मैं आज भी कहता हूँ मोहतरम दोस्तों, ये फालतू है, ये जो लोग मून सन प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों खरबों रुपये खर्च कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि इस दुनिया में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पीने के लिए पानी नहीं है सही ढंग से, खाने को अनाज नहीं है। तो जो दुनिया में रह रहे, अगर अमेरिका वगैरह वही पूरा पैसा अफ्रीका के मुल्कों में लगाते, गरीब मुल्कों को डेवलप करने लगाते, लोगों के इंसानियत के भले के लिए काम करते, तो आज खुद अमेरिका का ये हाल नहीं हो सकता, होना पड़ता था कि बेबस है तुम अगर मेडिसिन पे भी वो पैसा खर्च करते कि भाई नई नई बीमारियों का इससे कैसे इलाज किया जाए। आज तक दुनिया HIV एड्स का मेडिसिन नहीं बना सकी, आप मुझे बताइए।
जबकि उसके जो है ना करोड़ों पेशेंट है दुनिया के अंदर। तो क्या फ़ायदे का तुम्हारा चांद पे और प्लूटो पे जाना। इसलिए हमने 19वें पारे की उस तफसीर में ये कहा था कि आज पहले जिस ज़मीन पे रहते हैं, अरे उसके लिए कुछ करो, उस ज़मीन को बचाने के लिए। उसके अंदर जो बड़े बड़े पानी के ज़ख़ीरे वो कम हो रहे हैं, उसके लिए करो। समंदर सूख रहे हैं, बड़ी बड़ी लेक सूख रही है, उसके लिए कुछ करो। तो वो जब उनके समझ में नहीं आया, अल्लाह ताला ने समझा दिया। चाइना भी बेबस होके बैठ गया, अमेरिका भी बेबस होके बैठ गया, रशिया भी बेबस होके बैठ गया। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ ये कोरोना वायरस ज़रूर एक सबक सिखा कर जाएगा कि जिस ज़मीन पे रहते हैं उसकी कदर करो, इससे पहले कि तुम कदर करने के भी लायक ना रहो। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।